आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को अपने प्यार का बारे में बता दिया और बाद में विंग ने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जिन क्लैन से विंग के लिए मैरिज स्ट्रॉल आता है। अब आगे किंग चिंगेजुन खुशी में वो स्ट्रॉल को लेकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग को बुला लेते हैं। वहीं सारे सीनियर्स, सारे हाई पोजीशन के लोग और लान चिरेन, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस लांग शिचेन भी बहुत ज़्यादा थोड़ा वरी हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अभी तो सब ऐसा लगा था नॉर्मल हुआ है। जियांग्स क्लैन से भी अब वहाँ उनकी तरफ से ये शादी टूटने के बाद भी तो बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्शन नहीं आए, तो इसी कारण सब लोग शांत थे। पर अचानक से इस तरह किंग को का सबके बुलाना कहीं ना कहीं सब थोड़ा नर्वस हो गए थे। इसे सब घबराए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सब लोग बहुत डरे हुए घबराए हुए पहुँचे थे। वहीं किंग तो बहुत खुश लग रहे हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और अपने किंग की तरफ देख रहे हैं, जिन्हें उन सब ने एक साथ बो किया, जिसे अब किंग खुश होते हुए कहते हैं अब सब लोग आ गए, ये देख कर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं ये बात कल भी कर सकता था, लेकिन मुझे इतनी खुशी थी कि मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसी कारण मैंने आपको जल्दी बुलाया। आप सबसे पहले तो लान चिरेन ही आगे आते हैं और अपने भाई को देखते बोलते हैं क्या हुआ है किंग, आज जो आप इतने खुश हैं और अचानक से हम सबको बुलाया। इस बात पे अब खुशी में लांग चिंगेजुन अपने हाथ के उस मैरिज स्टॉल को चिरेन को देते हुए कहते हैं ये देखिए, अब हमारे थर्ड प्रिंस लान वी वुशान के लिए मैरिज स्टॉल आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं जल्दी अपनी सारी जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। आप भी देखिए और सबको बताइए। ये बोलते हुए चिरेन को स्टॉल देते हुए किंग चिंगेजुन बहुत खुशी से अब अपने बड़े से तख्त पे बैठ जाते हैं। वहीं वांग विंग के नाम से स्टॉल आया है ये सुन के शिचेन के चेहरे के जो भी थोड़ा सा काम से एक्सप्रेशन थे वो अचानक से टेंशन में और घबराहट में बदल जाते हैं, क्योंकि वो अभी तो अपने फादर से वांग जी और विंग के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये मैरिज स्टॉल, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। वहीं लान चिरेन स्टॉल को खोलते हैं और जो पहले थोड़े खुश थे अब उनके चेहरे पे भी एक सैडनेस और थोड़ा सा अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो थोड़े सैड होते हुए अपने भाई को देख के कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं किंग, क्या आप इस स्टॉल के आने से इतने खुश थे? पर मुझे नहीं लगता हमें इस स्टॉल को एक्सेप्ट भी करना चाहिए या खुश होना चाहिए। लान चिरेन जब ये बात बोलते हैं तो अचानक से चिंगेजुन कुछ समय अपने भाई को देख के बोले ये तुम क्या कह रहे हो, क्यों नहीं खुश होता मैं? और ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जिन किंगडम हमसे जुड़ना चाहता है। कितने दिन से हमारे और जिन किंगडम के बीच में ये गर्मा गर्मी थी, हमेशा कुछ बुरा होने का हमें फीलिंग आती रहती थी। अगर वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस शादी से तो क्या बुराई है? वैसे भी वी वुशान को इससे अच्छा और कौन सा रिश्ता मिलेगा? वो जिन किंगडम का जिन फॉरेन बनेगा। और क्या सोच रहे थे तुम, क्या मुझे इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए? अचानक से जब किंग चिंगेजुन जिन क्लैन और जिन किंगडम की बात करते हैं तो अभी तक जो सारे सीनियर्स शांति से बैठे थे वो भी अचानक से शक में खड़े हो जाते हैं और सब लोग आपस में कुछ बुसबुसाने लगते हैं। जिससे अब चिरेन अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है अगर आप किंग की तरह सोच रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको शायद इस स्टॉल के मिलने से खुशी हो सकती थी, लेकिन अगर आप एक फादर की तरह सोचते, अगर आप मेरी तरह सोचे तो ये स्टॉल मिलने पे मुझे कोई खुशी नहीं है। जिन किंगडम जिसके बारे में आप, मैं और हम सब जानते हैं, ऐसा किंगडम जहाँ ओमेगास की साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उस किंगडम में आप हमारे वी वुशान की शादी करवाना चाहते हैं? विंग एक मासूम सा ओमेगा जिसे मैं खुद लैंड किंगडम में लाया था, उस जिन किंगडम से बचा के, जहाँ उसकी 4 साल की कम उम्र में उसके माँ बाप के मरने के बाद किसी ने ध्यान नहीं रखा, बल्कि उसके बोली लगाने की ले पहुँच गए। उस मासूम से 6 साल के बच्चे को जब मैंने पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तो मैं कैसे अब उसकी शादी उस जिन किंगडम में होने दूं? अगर आपको लग रहा है कि मैं एज आपका एडवाइज़र आपके अगेंस्ट जा रहा हूं तो आप ऐसे ही मानिए,
मैं अपनी पोजीशन, अपना ये क्लैन में रुतबा सब छोड़ सकता हूँ, पर मैं विंग की शादी उस जिन क्लैन में तो कभी नहीं करूँगा जिन किंगडम का अभी का राजा भी इतनी सारी कॉन्क्यूपाइंस को रखता है। पता नहीं उसका बेटा फ्यूचर में क्या व्यवहार करेगा हमारे विभूषण के साथ। अचानक से जब खुद से वे चिरैन ये बोलते हैं तो अब एकदम से लायन शिचैन और बाकी सीनियर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहीं किंग चिंगेजुन गुस्से में खड़े होते हैं और बोलते हैं, चिरैन, तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो? तुम राजा के अगेंस्ट जाना चाहते हो? तुम्हें लग रहा है मैं गलत फैसला कर रहा हूँ? माफ़ कीजिएगा ब्रदर, मैं आपके या किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ अपने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। मैं कभी भी विंग और जिन जुशान की शादी पे समर्थन नहीं दूंगा। ये बोलते हुए गुस्से में अब चिरैन अपने भाई की आंखों में देख रहे हैं। वहीं ये गर्मा गर्मी देखकर अब शिचैन आगे आते हैं और अपने फादर को बहुत प्यार से समझाते हुए बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं आप दोनों के बीच में बोल रहा हूँ, पर किंग, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि यहाँ कोई दो क्लैन को एक करने के लिए किसी ओमेगा की बलि देने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मेरे छोटे भाई, हमारे क्लैन के सबसे लाडले और रॉयल ओमेगा विभूषण की बात हो रही है। विभूषण हम सब के लिए एक इज्जत की बात है, वो हम सब का गुरूर है, वो हमारे क्लैन के रॉयल ओमेगा हैं और हम सब के लाडले भी। हम ऐसे कैसे उनको जिन किंगडम के उस राजकुमार के साथ शादी के लिए बोले जिन किंगडम के बारे में यहाँ सब कोई जानता है। यहाँ तक कि उस जिन जुशान की भी हमने अभी भी सुना है काफ़ी सारी कॉन्क्यूपाइंस हैं। क्या पता वो हमारे विभूषण के साथ कैसा व्यवहार करे। ऐसे किंग के साथ क्या आप अपनी विभूषण की शादी के लिए कंफर्टेबल हैं? एकदम से अब चिरैन की सपोर्ट करते हुए जब शिचैन भी यही बात बोलते हैं तब किंग गुस्से में उन दोनों को देख रहे हैं। किंग को लगा था कि ये लोग उनकी बात समझेंगे, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे। तो वो गुस्से में बोलते हैं, हम कितने सारे सोल्जर्स को गवा चुके हैं। हमेशा वॉर की डर के कारण उन सोल्जर के परिवार की आंखों में जो डर है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ये स्टॉल को मना कर दूंगा तो वो जिन किंगडम शांत बैठेगा? वो जिन किंगडम शांत नहीं बैठेगा, बल्कि वो एक वॉर स्टार्ट कर देगा, हज़ारों लोग मर जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हमें वो फैसला सही रहेगा? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस स्टॉल को मना कर दूंगा तो उन सब की लाशों को, उन सब की मौतों को, जो सोल्जर मरेंगे, वो देखकर विभूषण खुश होगा? ये बोलते हुए कहीं ना कहीं किंग ये दिखाना चाहते हैं कि ये स्टॉल को मना करना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वॉर हो सकती है। इसके बारे में सोच के कुछ सीनियर्स जो शायद किंग की बात को समझ रहे हैं वो आगे आके बोलते हैं, क्राउन प्रिंस लायन शिचैन, आप अपने फादर की बात को समझिए। वो भी नहीं चाहते होंगे कि वो विभूषण की शादी ऐसे किसी और किंगडम में करवाएं, पर अब हम क्या करें? हमारे पास कोई और ऑप्शन है? अगर हमने ये स्टॉल नहीं एक्सेप्ट किया तो जिन किंगडम हमसे लड़ाई के लिए आ जाएगा, हज़ारों लोगों की मौतें होंगी, एक वॉर होगी। क्या आप एक वॉर के लिए तैयार हैं? अचानक से जब ये बात अब सीनियर्स भी बोलने लगते हैं तो चिरैन गुस्से में अब सबको देखते हुए कहते हैं, मैं तैयार हूँ एक वॉर के लिए भी, पर मैं विंग की शादी उस जिन जुशान से तो नहीं होने दूंगा। अगर आप सबको दिक्कत है कि मेरे बेटे यानी विभूषण की आप लोगों के साथ रहने से आपके इस किंगडम पे खतरा आ जाएगा, तो मैं आज इसी वक्त विभूषण को अपने साथ लेकर इस लैंड किंगडम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और आप सब लोग इस वेडिंग स्टॉल के अगेंस्ट में जाइए, जिन किंगडम को मैसेज भेज दीजिए कि अब वो आप लैंड विभूषण की जीवन का फैसला ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लैंड विभूषण लैंड किंगडम छोड़ के जा चुका है। ये बोलते हुए अब चिरैन गुस्से में वहाँ से निकलते उससे पहले ही अब शिचैन अंकल करके उन्हें रोकता है और बोलता है, अब शांत हो जाइए अंकल, ये आप कैसा फैसला कर रहे हैं? आप किंगडम को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं? आप और विंग ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे यहाँ रहने से तुम्हारे इस किंगडम पे खतरा हो सकता है। विंग की अगर शादी
नहीं हुई जिन किंगडम से तो हो सकता है वो गुस्से में तुम्हारे किंगडम पे वार भी करे, लेकिन जब तुम लोग साफ कर दोगे कि विंग ही तुम्हारे किंगडम में रहता ही नहीं, तुम्हारे किंगडम का पार्ट नहीं, तो तुम उसके जीवन का फैसला नहीं ले सकते, तो शायद तुम्हारा ये किंगडम सेफ हो जाए। बहुत कमज़ोर है ये लैंड किंगडम, जो अपने ही रॉयल ओमेगा के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। इसे कमज़ोर किंगडम में रहने से अच्छा है मैं खुद इस किंगडम और अपने बेटे को यहाँ से लेके चला जाऊँ। चिरन, जो अभी तक विंग को कभी अपना बेटा करके नहीं एड्रेस करते थे, लेकिन आज जब उनके दिल की बातें निकली तो उन्होंने साफ कर दिया विंग उनके लिए उनके बेटे जैसा ही है। अगर ये किंग खुद अपने मिडिल थर्ड बेटे के लिए या ये कह दो अडॉप्टेड सन के लिए नहीं सोचेगा, तो वो सोचेंगे और वो ही करेंगे। ये बोलते हुए जब चिरन यहाँ से गुस्से में निकल रहे हैं तो कुछ सीनियर्स अब जो पहले शांत थे और वो पहले वाले सीनियर्स पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, आप लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, आप उस छोटे से जिन किंगडम से डर रहे हो। सच कहें, अगर आज आप डर के ये फैसला लोगे ना तो हमारे ही प्रजा का हम पे भरोसा नहीं रहेगा। उन्हें लगेगा हमारा किंगडम कितना कमज़ोर है, जो अपने रॉयल ओमेगा को भी सेफ नहीं कर पाया, तो उन्हें क्या सेफ करेगा। आप लोगों को लगता है कि छोटे से वेडिंग स्टॉल के कारण आप लोग डर के और हमारे रॉयल ओमेगा को उस जिन किंगडम को दे दोगे तो हमारे सारे प्रजा के लोग बहुत खुश होंगे। वो हमारे ऊपर अपना भरोसा गवा देंगे। उन्हें लगेगा कि हम कहने के लिए इतने बड़े किंगडम हैं पर इतने कमज़ोर हैं कि हम अब जिन क्लैन से डर के अपने रॉयल ओमेगा तक को अपने महल से बाहर निकाल देते हैं। ये बोलते हुए आप कुछ सीनियर्स जो चिरैन की बात पे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जो खुद नहीं चाहते थे कि विंग की शादी उस जिन जुशान से हो जाए जिसके फादर एक अय्याश और एकदम गिरा हुआ इंसान है, क्या पता उसका बेटा उतना ही बुरा हो। वैसे भी उसके बेटे की ऑलरेडी 4-5 पत्नियां हैं और पता नहीं कितनी रखेगा। जब ऑलरेडी वो इतनी सारी वाइफ्स के बाद अभी भी विंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो विंग की शादी के बाद भी कितनी सारी कॉन्क्यूपाइन रखे, अपने फादर की तरह हज़ारों कॉन्क्यूपाइन रखे, क्या पता। इसलिए वो अब इस तरीके से जिन क्लैन के अगेंस्ट में और ये बोलो अपने ही राजा के अगेंस्ट में पहली बार बोल रहे हैं। वहीं चिरैन कि यहाँ से जाने के बाद अब शिचैन भी इमोशनली अपने फादर और इस पूरे के पूरे शोर शराबे को देख रहा है, जो आपस में दोनों तरफ के कुछ मिनिस्टर्स तो कुछ सीनियर्स कुछ एडवाइज़र आपस में ही बहस कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं ये सही डिसीजन रहेगा, कुछ कह रहे हैं कि ये लोगों को दिखाएगा कि हम कितने बड़े डरपोक हैं कि जिन क्लैन से डर गए। एक तरीके से खूब शोर शराबा हो रहा है। वहीं किंग अब बिल्कुल शांति से अपने तख्त पे बैठे हुए हैं, उनकी नजरें नीचे हैं और दिमाग में यही चल रहा है कि क्या भांजी की ज़िंदगी से विंग को बाहर निकालने की जल्दीबाजी में वो एक गलत फैसला कर रहे थे। क्या उनका विंग को जिन क्लैन भेज देना एक गलत फैसला था। कहीं ना कहीं वो ये क्यों नहीं देख पाए जो चिरैन ने देख लिया। वो जिन जुशान किसी भी तरीके से विंग के काबिल तो नहीं था ना। क्या वो विंग से इतनी नफरत करने लगे कि वो विंग को लैंड क्लैन से निकालने की जल्दी में उसे गलत अल्फा के हाथ में भी देने को तैयार हो गए। कहीं ना कहीं अब किंग खुद के ही फैसले के बारे में सोच रहे हैं। अब तक उनकी आंखों पे उनके वो हमेशा सही फैसला लेते हैं वाली एक घमंड की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब जब पहली बार उनका भाई उनके अगेंस्ट जाके ये इस लैंड किंगडम को छोड़ने की बातें करता है तो उन्हें महसूस होता है कि उनका हर फैसला सही नहीं होता। कभी कभार हर इंसान से गलती होती है, उनसे भी गलती हो गई। वांगजी और विंग को अलग करने की जल्दबाजी में ये इस तरीके से इस वेडिंग स्टॉल को एक्सेप्ट करने की फैसले पे उनसे गलती हो गई। इसलिए वो अब एकदम से खड़े होते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, सब शांत हो जाओ। जिसे अब सारे लोग एकदम से शांत होकर किंग की तरफ दोबारा से अपनी गर्दन झुका देते हैं। अब चिंगेजुन अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, अब इस टॉपिक पे और बहस नहीं होगी। क्राउन प्रिंस अब एकदम से वो शिचैन को जैसे बोलते हैं तो शिचैन आगे आते हैं। वो वेडिंग स्टॉल जो शिचैन के हाथों में था, अब वो वेडिंग स्टॉल अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, इसका फैसला अभी इसी वक्त मैं करता हूँ। क्राउन प्रिंस, आप इस स्टॉल के बदले हमारे तरफ से भी जिन क्लैन में स्टॉल भेज दीजिए कि हमें ये वेडिंग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। हम उनके बेटे की 5वीं वाइफ विवोशान को कभी नहीं बनने देंगे। हमारे रॉयल ओमेगा लांग विवोशान
हमारे क्लैन की शान है, हमारे क्लैन की वो इज़्ज़त है और हम उनके किंगडम में अपने क्लैन की इज़्ज़त को 5वीं वाइफ बनाएंगे। और ये कहते हुए अब मतलब एक तरह से चिरेन के सपोर्ट में आते हुए अब जब किंग गुस्से में उस स्टॉल को ज़मीन पे फेंकते हैं तो सब लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। किंग अपने उसी रूप में आ गए जिसके लिए वो फेमस है, द स्ट्रॉन्ग किंग, जो लैंग किंगडम को बहुत बहादुरी बहुत स्ट्रांगली संभालते हैं। वो एक जिन किंगडम से हार नहीं सकते थे, जिन किंगडम में अपने रॉयल ओमेगा को जिन जुशान की 5वीं वाइफ बनने के लिए नहीं भेज सकते थे। इसलिए वो अब जब ये बात बोलते हैं तो यहाँ खड़े कुछ लोग जो पहले यही चाहते थे वो खुश हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग जो पहले किंग की हाँ में हाँ मिला रहे थे वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो वो तो पहले ही भी किंग की हाँ में हाँ ही तो मिला रहे थे, फिर से मिला लेंगे। और रही बात वॉर की, अगर से एक रिजेक्ट करने पे जिन क्लैन वॉर के मतलब एक तरह से स्टार्ट करेगा तो नुकसान उसका ज़्यादा होगा, ये बात भी लोग जानते थे। बट फिर भी वॉर ना हो इसलिए लोग ये सोच रहे थे वॉर तो चाहे आपको पहले से पता हो आप जीतोगे, लेकिन जब वॉर होती है तो लोग तो मरते हैं ना, तो शायद लोग वो नहीं चाहते थे। एक तरीके से वो अच्छा ही सोच रहे थे कि वॉर ना ही हो, लेकिन हाँ विभूषण की ज़िंदगी इस पे दांव पे लगाना शायद गलत था, इसलिए अब वो भी शांत है। वहीं अब जैसे ही शिचैन ये बात सुनते हैं तो वो खुशी में अब अपने फादर और इस पूरी जगह को छोड़ते सीधा लैंग चिरेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यहाँ चिरेन जहाँ गुस्से में लाल बिल्कुल अब अपने कॉटेज में ना जाकर बल्कि विंग के कॉटेज यानी जेंटल हाउस पहुँचने गए थे, जहाँ वो विंग को यही बोलने जा रहे थे कि अब वो और विंग लैंग किंगडम को छोड़ के जाएंगे। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो शॉक में खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं किस तरह से विंग और वांग जी एक दूसरे को बहुत पैशनेटली गले लगाए खड़े हैं। ये कोई ब्रदरली हक तो नहीं है, दूर से देखकर साफ पता चल रहा है ये एक अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को प्यार से गले लगाए खड़े हैं। चिरेन ये देखकर शॉक में ही थे, कुछ समझ ही नहीं पाए। जब अगली चीज़ जो वो देखते हैं तो वो अपने शॉक से बाहर आके जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि अभी तक जो इंसान गले लगाए खड़े थे उनमें से एक यानी वांग जी विंग से थोड़ा दूर होके उसके माथे पे बहुत प्यार से किस करता है। ये देखकर अब चिरेन गुस्से में ये क्या हो रहा है बोलते हैं, जिसे अब दोनों यानी वांग जी और विंग शॉक में अब एक दूसरे को देखकर अलग हो जाते हैं और फिर चिरेन की तरफ देखने लगते हैं। वहीं चिरेन जो डोर पे खड़े थे अब वो थोड़ा गुस्सा करते हुए अंदर आते हुए कहते हैं वांग जी लैंग विभूषण ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। अब अचानक से जैसे ही मतलब चिरेन ये बात बोलते हैं तो अब वांग जी जो देखते हैं कि विंग कितना नर्वस हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल डर के मारे अब आंसू से भर गई और सर भी नीचे हो गया, तो वो विंग के बिल्कुल सामने प्रोटेक्शन शील्ड बन के खड़ा हो जाता है और अपने सर को थोड़ा नीचे झुकाते हुए अपने अंकल से बोलता है इसमें विंग की गलती नहीं है अंकल, वो मैं था जिसने विंग को पसंद करना शुरू किया था। मैंने विंग को अपना ओमेगा मानना शुरू किया था अंकल। मैं विंग को इस ओमेगा प्यार करता हूँ और विंग मुझे भी पसंद करता है। जो बोलता है कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा नर्वस है, पता नहीं अंकल क्या करें, क्या पता गुस्सा हो जाए। वहीं चिरेन गुस्से में उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं तो गलती तुम दोनों की बराबर हुई, सिर्फ तुम्हारी नहीं। विभूषण आगे आओ। ये बोलते हुए जब चिरेन विंग को गुस्सा करते हैं तो विंग बेचारा बहुत नर्वस होता हुआ वांग जी के थोड़ा आगे आके चिरेन के सामने थोड़ा घबरा के खड़ा हो जाता है। उसे वैसे तो किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आज तो उसे चिरेन से बहुत डर लग रहा है। वहीं चिरेन विंग के बिल्कुल पास आते हैं और जैसे ही अपना हाथ ऊपर करते हैं तो विंग बिल्कुल घबरा जाता है, क्या थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन विंग के सर पे हल्के से हाथ फिराते हुए चिरेन कहते हैं तुम सचमुच में वांग जी को पसंद करते हो। अब इस बात पे वांग जी ने जब खुल के बता दिया कि वो विंग को पसंद करता है तो वो क्यों डरे, तो वो भी बता देता है हाँ अंकल। अब इस बात पे चिरेन स्माइल करते हुए दोनों को देखते हैं और बोलते हैं तो फिर तुम हमसे छुपा क्यों रहे हो। अब अचानक से चिरेन को इतना काम रिएक्शन देते देखकर दोनों शॉक में एक दूसरे को देखते हैं। सब लोगों ने तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया था जैसे शिचैन ने, पर चिरेन तो बिल्कुल शांत है। चिरेन इन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं विंग के लिए तुमसे परफेक्ट अल्फा मुझे कहीं नहीं मिलता और मेरा विंग अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो मैं
बहुत ज़्यादा खुश और मन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाऊंगा। विंग, मेरा बच्चे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। मैं अभी तुम्हारे कॉटेज तक आते आते इतना परेशान हो चुका था। मुझे डर लग रहा था कि मैं तुम्हें इस किंगडम से बाहर अकेले लेकर कहाँ जाऊंगा। तुम जैसा इतना खूबसूरत मेल ओमेगा अगर कहीं भी जाएगा तो कल गलत अल्फा की नज़र तो उस पर पड़ेगी ही। फिर कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कैसे सबसे बचाऊंगा। मेरे मन में इतने सारे सवाल थे, पर सबका जवाब तो मुझे यहाँ आते ही मिल गया। अब जब हंगवनजुन जैसा अल्फ़ा मेरी विंग के साथ होगा तो मुझे किसी भी अल्फ़ा से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं संतुष्ट हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्र भी हूँ कि अब तुम एक अच्छे भविष्य के साथ आगे बढ़ोगे। ये बोलते हुए चिड़ैना बहुत प्यार से विंग के फेस को सहलाने लगते हैं। वो डर गए थे, आज वो बहुत डर गए थे विंग के लिए। उन्हें पुराना विंग याद आ गया जिसे वो अपनी बाहों में भर के लैंड किंगडम तक लाए थे। जो उस मासूम से डरे हुए विंग को जंजीरों से जब छुड़ाया था, तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि वो कैसे इस मासूम से बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। पर जब वो यहाँ आए थे तो उनकी वो अंदर की सारी मुसीबतें, परेशानी दूर हो गई थी। जब मैडम लैंड ने प्यार से विंग को अपना बेटा बना लिया था, आज फिर से उन्हें वही डर सताया था। वो फिर से इस मासूम से विंग के लिए डर गए थे कि पता नहीं कहाँ वो कैसे इसे ले जाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अब वो खुश हैं कि विंग प्रोटेक्ट रहेगा और लैंड किंगडम का सेकंड प्रिंस ऑफ कोसुका ओमेगा बनेगा। उनके दिमाग में ये दोनों अडॉप्टेड ब्रदर वाली थॉट नहीं आए, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि पहले बहुत सारे किंगडम्स में ऐसा होता था जहाँ पे ऑलरेडी जो किंगडम के अंदर पल रहे अल्फ़ा, या ये कह दो महल के अंदर पले हुए अल्फ़ा कज़न ब्रदर्स और कज़न सिस्टर्स की शादियाँ हो जाती थी। तो विंग और वांगजी की शादी में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि हैं तो वो दोनों एक तरह से दूर के अडॉप्टेड ब्रदर और उन दोनों में कोई ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं है। इसी कारण वो एकदम श्योर हो गए कि ये दोनों ही परफेक्ट होंगे। वहीं वांगजी जब देखता है अंकल उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे आगे खुशी से अंकल के आगे बो करता है और बोलता है, हाँ अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और मैं विंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस चीज़ से चिरैन खुश होते हुए वांगजी को देख के बोलते हुए मन में सोचते हैं, मुझे पता है, पर वो अभी तो शांति से खड़े थे। वहीं आप चिरैन का ढूंढते ढूंढते पहुंच गए शिचैन। जब देखते हैं कि कैसे चिरैन विंग और वांगजी के बारे में सब जानकर भी खुश हैं तो उनके चेहरे पे भी खुशी आ जाती है और वो स्माइल करते हुए बिल्कुल चिरैन के पास आते हैं और कहते हैं, थैंक यू अंकल, आपने इन दोनों के प्यार को समझा। मैं नादान था, जो मैं नहीं समझ पाया वो आपने समझ लिया। और सच कहूँ तो आपने जिस तरीके से आज विंग के लिए आप फादर के आगे स्टैंड लिया, उसके कारण फादर ने भी अपना फैसला बदल लिया। अब अचानक से चिरैन अब मतलब शिचैन की तरफ देखने लगते हैं। जब शिचैन अपनी बात पूरी करते हैं, फादर ने जिन क्लैन के वेडिंग स्टॉल के अगेंस्ट में ना का स्टॉल भेजा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो हमारे विंग की शादी उस जिन जुशान से नहीं होने देंगे। हमारे विंग हमारे लैंड क्लैन का रॉयल ओमेगा है, वो जिन किंगडम के उस क्राउन प्रिंस का 5th ओमेगा बनने नहीं देंगे। ये सुन के वांगजी और विंग शॉक, ये जिन क्लैन का वेडिंग स्टॉल के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था। वहीं शिचैन की बात सुनते ही चिरैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो खुशी से अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम जल्दी विंग और वांगजी की शादी का भी बारे में सबसे बात करेंगे। तुम दोनों के बारे में मैं खुद ब्रदर से बात करूँगा। ये बोल के चिरैन खुशी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं शिचैन भी इन दोनों को सब बताते हैं जो वहाँ हुआ। और ये सुन के वांगजी की मुट्ठी गुस्से में टाइट पे टाइट होती जा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके विंग के लिए जिन किंगडम से ऐसा प्रस्ताव आएगा, वो जिन जुशान जिसके इतने सारे ऑलरेडी ओमेगा हस्बैंड है और वाइफ्स है, वो अब उसके विंग पे भी गंदी नज़र रखता है। ये देख सोच के उसे विंग के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। वहीं शिचैन विंग के सभी प्यार से हाथ फिरा के कहते हैं, थोड़ी देर के लिए फादर लोगों के बारे में सोच के तुम्हारे बारे में गलत फैसला लेने वाले थे, पर तुम्हें पता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे सारे सीनियर्स
तुम्हारे अंकल और तुम्हारे काका थे। मेरे और अंकल के होते हुए तुम्हें कोई भी जिन किंगडम का इंसान हमसे दूर नहीं ले जा सकता। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा पूरा किंगडम है। ये बोलते हुए जैसे वो विंग को शॉर्टी देना चाहते हैं। कई साल पहले वो अकेला था, इसलिए शायद उस ब्रॉथल तक पहुंच गया था, उस ओमेगा मार्केट में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उसके पास उसकी पूरी लैंड फैमिली है। उसका भाई है, उसके अंकल हैं, उसके फादर हैं और बहुत सारे सीनियर्स और पूरा लैंड क्लैन। ये सोच के विंग स्माइल करता है, सबको देखता है और वो तो बिल्कुल सैड नहीं होता और खुश हो जाता है। मुझे पता है, वैसे आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता आपको मेरा ध्यान रखने से ज़्यादा अपनी लैंड फॉरेन का ध्यान रखना चाहिए? मैंने सुना है लैंड फॉरेन आज आपको काफ़ी दिन पहले भी ढूंढ रही थी। ये बोलते हुए शिचैन को याद दिलाने लगता है कि उसे यहाँ नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के पास होना चाहिए। वहीं शिचैन एकदम से विंग के कान को हल्का सा खींचते रहते हैं। तुम्हारी शरारतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। और वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी लैंड फॉरेन के पास जाना चाहते हैं। अब उन दोनों के रिश्ते में बस सुधार आ रहा है और अब तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फर्स्ट नाइट भी स्पेंड कर ली है। वहीं वांग शिचैन के जाते ही विंग तो स्माइल कर रहा था, लेकिन वांग जी एकदम से विंग को बैठा कर लेता है, जिससे विंग शॉक। और वांग जी अपनी नोज़ को विंग के सन ग्लैंड में रब करता हुआ थोड़ा सा गुस्से और थोड़ा सा प्रोटेक्टिव अपने फेरोमोन्स विंग के सराउंडिंग में रिलीज करता हुआ बोलता है, उस जिन जुशान की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारे लिए वेडिंग स्टॉल भेजा। इस बात पे विंग अब हंगी से अपनी आपको थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए और उसकी तरफ फेस करते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, भेजने दो उसे जितने स्टॉल भेजने, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना, और तुम्हारा ओमेगा हूँ। उन जैसे कितने अल्फ़ा स्टॉल भेजेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। मैंने तो सिर्फ एक ही अल्फ़ा को एक्सेप्ट किया है और वो मेरे हमगुंजन है। ये बोलता विंग बहुत प्यार से हंगी के इस गुस्से और जलसी को शांत करवाते हुए उसके लिप्स में बहुत प्यारा सा पैक्ट करता है। यही सोचिए कि इससे वांगी का थोड़ा से अंदर की इनसिक्योरिटी शांत हो जाए, लेकिन ये उसके लिए एक मुसीबत बन जाती है, क्योंकि वांगी तो उसकी कमर को और कस के इस छोटी सी किस को बहुत हंगर किस में कन्वर्ट कर देता है और बहुत हंगरली विंग को किस करने लगता है। वो महसूस करवाना चाहता है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए, कोई तीसरा इन दोनों के बीच में अब नहीं आ सकता है। ऑलरेडी फैमिली के सब लोग एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, हो सकता है किंग भी मान जाए। इसलिए वांग जी तो विंग को अब ये बहुत सारा प्यार शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कहीं ना कहीं किंग सोच रहे थे, होता वैसा ही है। जिन किंगडम में जब ये वेडिंग स्टॉल पहुंचता है तो जिन गॉनशान और जिन जुशान दोनों गुस्से में पागल हो जाते हैं। जिन गॉनशान इसलिए क्योंकि उसे लगा था कि वो अपनी तरफ से वेडिंग स्टॉल भेज के लैंड किंगडम से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं जिन जुशान को इसलिए गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे तो विंग को देखकर और उसकी ब्यूटी को देखकर उसे पाने की जो चाह हो गई थी, अब वो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है। उसे तो विंग चाहिए। इसलिए गुस्से में ये दोनों बाप बेटे लैंड किंगडम में एक गुस्से से भरा हुआ स्टॉल भेजते हैं, जिसके अंदर वो क्लियरली साफ साफ मेंशन कर देते हैं कि वो इस ना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो चाहते हैं कि रॉयल ओमेगा वी वुशान को वो खुद यानी लैंड किंगडम खुद जिन किंगडम में आकर हैंडओवर कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ये वॉर डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ तक कि जिन गॉनशान तो क्लियर ये भी बोल देता है कि अगर वो ये मतलब वो एक तरीके से खुद से नहीं आएंगे तो वो वॉर करके सबके सामने वी वुशान को सारे लैंड किंगडम के सामने जिन जुशान के साथ खींचकर वापस ले जाएंगे। एक तरीके से ये जता रहे हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। जिस चीज़ से जैसे ये स्टॉल सबके बीच में पढ़ा जाता है तो यहाँ बैठे हर किसी का गुस्से में मुट्ठी टाइट हो जाती है। वो लैंड एक तरीके से सपोर्टर्स जो पहले ये सपोर्ट कर रहे थे किंग को कि उन्हें ये शादी करवा देनी चाहिए, अब उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। उन्हें साफ दिख रहा है कि ये किस तरीके से मतलब एक तरह से उनके लैंड विवशान के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यही लग रहा था कि शायद वो स्टॉल भेज रहे हैं और किंगडम के अंदर एक अच्छे संबंध के साथ भेज रहे हैं तो वो विंग को अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन अब जब वो ये सुनते हैं कि किस तरीके से वो लोग विंग को यहाँ से खींच के ले जाने की, हैंडओवर करने की बातें कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नज़रों में विंग एक तरीके से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग नहीं। उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसलिए अब किंग भी गुस्से में बिल्कुल अपनी जगह से खड़े होते हैं और अब तो वो भी विंग के लिए उतना ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं जितना थोड़ी देर पहले तक सब लोग थे
का कुछ भी हो, चाहे वो विंग से नाराज़ थे, लेकिन विंग उनका बेटा था, थर्ड प्रिंस ऑफ गोसू है। और दूसरी बड़ी बात, उनकी वाइफ के ने जिस बच्चे को खुद से प्रोटेक्शन के लिए अपना एडॉप्टेड सन बनाया था, उनकी वाइफ का वो प्रोटेक्शन वो अपने वाइफ के जाने के बाद भी इस बच्चे को देना चाहते हैं। इसी कारण वो एकदम गुस्से में अब जो स्टॉल लेके आए उसे बोलते हैं, अभी के अभी जिन क्लैन में ये स्टॉल भेज दो कि कल शाम तक हम जिन किंगडम को बर्बाद कर देंगे। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारे रॉयल प्रिंस, हमारे रॉयल ओमेगा विभूषण के ऊपर गंदी नज़र रखी। वो क्या सोच रहे हैं कि वो जो कहेंगे हम कर देंगे। उनको लगता होगा कि हमारी नज़रों में ओमेगास की वैल्यू नहीं है, जैसे उनकी नज़रों में उनके बच्चों की नहीं होगी। पर हमारे लिए हमारा ओमेगा सन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे बाकी बच्चे। ये बोलते हुए जब किंग साफ साफ वॉर की डिक्लेरेशन दे देते हैं, तो वो इंसान जो स्टॉल लेकर आया था यही सोच के कि स्टॉल से क्लीवलैंड किंगडम डर जाएगा और विभूषण को उन्हें दे देगा, वो भी अब घबरा जाता है। वो जिन क्लैन से ये संदेश लेकर तो आया था, लेकिन जब वो लैंस का एटीट्यूड देखता है और ख़ासकर लांग चिंगेजुन जो एक किंग है उनका बिहेवियर देखता है, तो वो यहाँ से घबरा के जिन क्लैन पहुँच जाता है। कहीं ना कहीं जिन क्लैन और लैन क्लैन में वॉर स्टार्ट होने वाली है, ये सुन के आसपास के लोग भी अब इन दोनों के पास आना शुरू कर देते हैं। जियांग फेमिया भी अब लैन किंगडम आकर लान चिंगेजुन को सपोर्ट करते हैं उनके इस फैसले में, क्योंकि वो भी इसी कारण तो अपने बच्चों के लिए परेशान थे, यानली और जांगशा के लिए, और वो जिन क्लैन्स की नियत से पहले से ही वाकिफ़ थे। वहीं आज जब इतने दिन बाद जियांग फेमिया लैंड किंगडम आते हैं, तो सबसे पहले खुश होता हुआ लैंड फॉरेन यानी जांगशा ही अपने फादर से मिलने आता है, जहाँ अभी सारे बड़े लोगों के बीच में जियांग फेमिया आए थे। वहीं लैंड फॉरेन या क्राउन प्रिंस हंगवनजुन यानी लांगवांगजी, लांगचीरेन, विंग और बाकी सब लोग भी यहाँ थे, क्योंकि इतने दिन बाद एक गेस्ट आए हैं और ऊपर से इस मुसीबत में कोई अपना साथ देने के लिए आया है, इसलिए सब लोग वहाँ थे। अब जियांग फेमिया सबको देखते हुए एक बात बोलने की सबसे परमिशन लेते हैं, जिसपे सब लोग उन्हें परमिशन दे देते हैं। वहीं अब जियांग फेमिया बोलना शुरू करते हैं, आप सारे बहुत समझदार हैं और पोजीशन में मुझसे बहुत ऊपर हैं। मैं ऑलरेडी अपने क्लैन को आपको हैंड ओवर कर ही चुका हूँ, लेकिन अब आप मेरा परिवार भी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। अपनी तरफ से ये वॉर ना ही शुरू हो और रुक जाए, उसके लिए आपको सजेशन देना चाहता हूँ। इस बात पे कुछ सीनियर्स जो थोड़ा वरी भी हैं, क्योंकि अगर वॉर होगी तो लोग मरेंगे, परिवार उजड़ेंगे, जो एक गलत ही चीज़ है। फेमिया की तरफ देखने लगते हैं। अब जियांग फेमिया अपनी बात स्टार्ट करते हुए बोलते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ रॉयल ओमेगा विभूषण बहुत खूबसूरत है। उन्हें देखकर उस जिन गॉनशान की नीयत बिगड़ गई, मुझे उम्मीद थी, पर सिर्फ जिन जुशान या जिन गॉनशान की नीयत सिर्फ हमारे रॉयल ओमेगा विभूषण पे नहीं बिगड़ी है, बल्कि मेरे गुप्त सूचक ने बोला है कि अगर आप जिन किंगडम से लड़ेंगे तो उसके बाद एक और किंगडम आपसे लड़ने के लिए आने ही वाला है, जो कोई और नहीं बल्कि नी किंगडम है। नी मिंजे भी रॉयल ओमेगा विभूषण में काफ़ी इंटरेस्टेड है। ये बात कुछ समय पहले मेरे गुप्त सूचक ने भेजी थी। नी मिंजे का रिश्ता मेरी बेटी याली के लिए भी आया था, तब हमने मना कर दिया था, क्योंकि हमारा रिश्ता ऑलरेडी आप लोगों से यानी लैन फैमिली से जुड़ गया था। लेकिन अब जब मैंने दोबारा से नी मिंजे से रिश्ते के लिए इंटरेस्ट शो करने के लिए उन्हें एक तरह से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि अब नी मिंजे विभूषण में इंटरेस्टेड है, जिस चीज़ का एक फ्यूचर में आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको जल्द से जल्द अपने रॉयल ओमेगा विभूषण के लिए किसी अच्छे अल्फा को ढूंढना चाहिए। जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाएगी तो लोगों का उनके प्रति ये अट्रैक्शन और वेडिंग स्टॉल भेजना बंद हो जाएगा। एक बार रॉयल ओमेगा की शादी हो गई तो उसके बाद कोई भी उनकी तरफ गलत नज़र नहीं उठाएगा। और रही जिन किंगडम की बात, तो जब उसे समझ में आ जाएगा कि वो रॉयल ओमेगा जिसको पाने के लिए वो वॉर करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और अल्फा से मार्क्ड हो चुका है, तो वो क्या करेगा उसे लेकर। वो शायद इसी कारण वॉर भी ना करे। कहीं ना कहीं जिन मतलब एक तरह से किंगडम की सोच को सोचते हुए और यहाँ तक कि फ्यूचर में और क्या हो सकता है सोचते हुए जब जियांग फेमिया ये सजेशन देते हैं,
तो यहाँ खड़े काफ़ी लोगों को ये सजेशन अच्छी लगती है। बिना वॉर हुए काम हो जाए तो क्या बुराई है। वहीं ये सुनते ही विंग अब शौक में सबकी तरफ देखने लगता है और फेस नीचे कर लेता है। वहीं हमारे वांगजी को तो गुस्से में और हाल बेहाल हो गया। पहले वो जिन जुशान कम था, अब ये नीमिंजे भी आ गया। अब वो सोच के गुस्से में अब सोच रहे हैं कि अगर आज उसके फादर ने विंग के लिए किसी और अल्फा का नाम लिया ना, तो सबके बीच में विंग को यहीं से उठा के अपने डिंशी में ले जाके मार्क कर देगा, ताकि कोई उसे कभी किसी और अल्फा के साथ शेयर करने की बातें ना सोचे। कहीं ना कहीं ये बात के कारण वांगजी गुस्से में खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि उसके फादर क्या बोलेंगे। वहीं अब किंग चिंगेजुन अपनी जगह से खड़े होते हैं और जांग फेमिया को देखते हुए बोलते हैं, आप सचमुच में काफ़ी समझदार हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे समधी बने। आपकी सजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने सही कहा, कब तक हम वीवुशान की वेडिंग स्टॉल को ऐसे ही मना करते रहेंगे। कभी ना कभी तो किसी अल्फा से उसकी शादी करवानी ही है, तो क्यों ना अब करवा दिया जाए। और मैं ऑलरेडी एक ऐसे अल्फा को जानता हूँ जो हमारे रॉयल ओमेगा वीवुशान के लिए परफेक्ट है। आप जब ये किंग ये बात बोलते हैं तो शिचैन और चिरन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि पता नहीं अब किंग क्या बोलेंगे। लेकिन किंग आगे आकर विंग को अपनी तरफ इशारे में बुलाते हैं, जिसे विंग सबको इग्नोर करता हुआ अपनी स्ट्रेट और एलिगेंसी की पोजीशन के साथ किंग के बिल्कुल पास आ जाता है। विंग की हाथ में विंग का हाथ लेते हैं और फिर विंग को बिल्कुल अपने साइड में खड़ा करते हैं और बहुत इमोशनल होकर बोलते हैं, जब तुम्हें मेरी वाइफ ने अडॉप्ट किया था तब कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था जैसा मुझे पिछले कुछ दिनों में हुआ। अचानक से जब उस जिन किंगडम ने तुम पे गलत नज़र रखी तो मुझे इतना गुस्सा आया और दिल में इतना शार्प पेन हुआ कि मैं उन्हें शब्दों में बता भी नहीं सकता। मुझे पहली बार तुम्हारे पिता होने का एहसास हुआ। तुम सबके दिल को एक बार में ही अपना बना चुके थे। मेरी वाइफ तुम्हें अपना बेटा मानती है, मेरा बेटे तुम्हें एक अपना भाई और एक अपनी दुनिया मानता है। मेरा भाई तुम्हें अपना बेटा मानता है, बस एक मैं ही था जो शायद तुम्हें सही से समझ नहीं पाया था। तुम्हें वो प्यार नहीं कर पाया था जो प्यार सब तुमसे एक बार में मिलके तुम्हें करने लगे थे। लेकिन अब मैं तुम्हारा फादर बन के तुम्हें प्यार भी करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ और तुम्हें इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने किंग ने आप सबके सामने एक फ़ैसला लेने की सोची है। मैं आज इसी वक्त मेरे रॉयल ओमेगा वीवुशान जो मेरा एडॉप्टेड सन है उसकी शादी हम सब के सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु लांग वांगजी से तय करता हूँ। वांगजी एक परफेक्ट अल्फा रहेगा हमारे रॉयल ओमेगा वीवुशान के लिए। ये बोलते हुए आप किंग इशारे में वांगजी को भी आगे आने के लिए बोलते हैं। वहीं वांगजी जैसे ही ये सुनता है तो वो इमोशनल होकर अपने फादर को देखने लगता है। वो कुछ ज़्यादा बोलने या एक्सप्रेशन देने वालों में से नहीं है, इसलिए वो सिर्फ इमोशनली अपने फादर को देख रहा है और अब आगे बिल्कुल अपने फादर के पास आके खड़ा हो जाता है। अब किंग सबके बीच में उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर ये डिक्लेरेशन कर देते हैं, जिससे यहाँ सारे लोगों के चेहरे पे खुशी है। कोई इस चीज़ को गलत मान ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एक तरह से उनके क्लैन में पला बड़ा ओमेगा है। कोई रियल में तो वांगजी का भाई नहीं था, इसलिए सब लोग खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे भी इतना ब्यूटीफुल उनके रॉयल ओमेगा वीवुशान ही उनके गुंजन के लिए परफेक्ट रहेंगे, ये भी सबको पता है। वहीं सब लोग इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। वहीं शिचैन और जांगशा भी ये देखकर खुश है। अब सबके बीच में ये शादी जल्दी से जल्दी करवाने की डिक्लेरेशन होती है। इस शादी का निमंत्रण फिर से पहले की तरह काफ़ी किंगडम्स में दिया जाता है, जिनमें नी किंगडम भी था। वहीं नीमिंजे जब ये सुनते हैं तो उन्हें शॉक लग जाता है। अब तक उन्होंने वेडिंग स्टॉल भेजा नहीं था, उससे पहले ही निमंत्रण आ गया, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन वो फिर से अपना वेडिंग स्टॉल जियाली के लिए ही भेज देते हैं, जिसे इस बार मैडम यू और जांग फेमिया एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नीमिंजे एक परफेक्ट वाइफ चाहते हैं जो उनके किंगडम को अच्छे से संभाले, नी किंगडम को नी फॉरेन मिल जाए, इसलिए वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। उनको तो सिर्फ एक ओमेगा चाहिए था, ऐसी कोई फीलिंग किसी ओमेगा के लिए उनके लिए थी ही नहीं। पर जब याली से वो कई बार मिलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि याली एकदम परफेक्ट रहेगी। और जब नीम हुसैन को पता चलता है कि याली की नीमिंजे से शादी हो रही है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है, जिससे उन्हें भी अच्छा लगता है।
अब वो बिग ग्रैंड डे आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, यानी हमारे वंशन की ग्रैंड वेडिंग का। शादी बहुत धूमधाम से पहले की तरह बहुत अच्छे से होती है। दोनों सबके बीच में अर्थ और हेवन को वो करते हैं, एक दूसरे के पेरेंट्स को वो करते हैं, यानी विंग और वांगजी के तो सेम ही पेरेंट्स हैं, शिलान चिरन और लान चिंगेजुन। उन दोनों के बाद वो एक दूसरे को वो करते हैं, अपनी वाइन्स पीते हैं, और वहीं सबके बीच में उन दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद सब लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर ही रहे थे जब वांगी अपने ऊपर ना कंट्रोल करता हुआ विंग को सबके बीच में से गोदी में उठा के ले जाता है, जो सबके लिए बहुत बड़ा शौक था। हंगवनजुन इतने शेमलेस हो सकते थे किसी ने सोचा नहीं था। वहीं सीनियर कहीं और बिजी थे, इसलिए वांगजी ने ये हरकत कर ही दी। वहीं विंग थोड़ा सा गुस्सा करता हुआ वांगजी को जैसे ही वो उसके रूम में लाया कहता है, लंचा ये तुमने क्या किया, तुम इस तरीके से मुझे क्यों लेके आए। वहीं वांगजी तो अब पूरे अपने कंट्रोल से बाहर है। इतने उसका ब्यूटीफुल ओमेगा आज इतने सारे अल्फाज के बीच में वेल से अपना फेस छुपाए हुए उससे शादी कर रहा था। इस चीज़ की खुशी को वो शब्दों में नहीं बता सकता, इसलिए वो तो इस समय बस अपने एक्शन से ही विंग को दिखाना चाहता है कि वो कितना खुश है और कितना वो विंग को अपना बनाने के लिए तड़प रहा है। वहीं विंग इससे पहले कुछ बोलता, वांगजी बहुत प्यार से विंग के चेहरे से वेल हटाता। उसकी खूबसूरत विंग का चेहरा जैसे वो शायद कितने सालों से रोज़ रात में इमेजिन करता है कि ब्यूटीफुल सिल्वर आइज, ये प्यारा सा मोल और ये प्यारे से प्लम्पी से लिप्स, जिन्हें विंग के लिप्स को वांगजी पता नहीं कितने टाइम से हमेशा बस कैसे करना चाहता है, इसलिए वो बिना मौका गवाए विंग के लिप्स पे अटैक कर देता है। वही विंग वांगजी पे भी गुस्सा ही कर रहा था, लेकिन अब जब देखता है कि वांगजी आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो अब कुछ ना करके वांगजी के लिप्स को उतनी ही हंगर से किस बैक कर रहा है जितने हंगर से वांगजी उसके लिप्स को कर रहा था। दोनों अब पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं और दोनों की बॉडी पूरी तरह से हॉट हो चुकी है। वांगजी के हाथ तो बहुत जल्दी से विंग के हार्मफुल रिमूव करने पे लग चुके हैं। थोड़े टाइम में वांगजी ने विंग के बहुत सारी वो ब्राइडल हार्मफुल की लेयर्स बिल्कुल गायब कर दी हैं और अब वो बहुत प्यार से विंग के बालों में से एक एक करके वो बहुत सारे हेयर पिन्स निकाल रहा है। वांगजी को याद है कैसे उसने फर्स्ट टाइम विंग को हेयर पिन दी थी, उस दिन तो वो कितना जेलस था, लेकिन आज वो बहुत खुश है विंग के बालों से एक एक हेयर पिन निकालते हुए। वहीं विंग वांगजी की इस केयर से बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। वांगजी एक एक करके उसके बालों से हेयर पिन निकाल के उसके बड़े बालों को अब अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उसके कान के पीछे रखते हुए उसे निहार रहा है। वांगजी जिस तरीके से विंग को देख रहा है, विंग का चेहरा पूरी तरह से ब्लश में रेड हो गया। वांगजी बिना मौका गवाए वो कुछ लेयर्स जो अब विंग की बॉडी पे रह गए थे उन्हें बहुत प्यार से रिमूव कर रहा है। वहीं विंग चुपचाप से वांगजी जो कर रहा है उसे करने दे रहा है। वैसे विंग को बहुत ज़्यादा ब्लश फील हो रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल है और उसे बहुत एम्बेरसमेंट भी लग रही है ऐसे वांगजी के सामने न्यूड होते हुए। लेकिन वांगजी ये उसे पहली बार तो नहीं देख रहा है, इससे पहले वो अपने इंसेंट बर्नर के यूज़ से कई बार उसके ओमेगा कॉटेज में आ चुका है, यहाँ तक कि उसकी हीट में भी उसे वो सब करते हुए देख चुका है। लेकिन अब जब वो रियल में उसके सामने ये सब कर रहा है तो विंग की हालत बहुत बेकार है। वो तुम जैसे बिना पानी के मछली तड़प सी रही हो ऐसे तड़प सा रहा है। वहीं वांगजी को विंग की अब एक एक चीज़ यानी उसकी बॉडी, उसके हेयर, उसके एक तरह से पूरी बॉडी पे हाथ फिराते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका विंग उसके सामने है। आज उसे किसी के इंसेंट बर्नर, किसी के डर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आज वो खुल के अपने विंग को अपना प्यार जताएगा क्योंकि अब वो ऑफिशियली उसका ओमेगा बन चुका है। वांगजी तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर करके अब उसके ऊपर आ जाता है। पहले वो अपने लिप्स से पूरे विंग की बॉडी को पूरी अच्छी तरह से टेस्ट करता है, बहुत सारे मार्क्स देता है बहुत बुरी तरह से, और हंगली उसकी लिप्स के साथ प्ले करता है, उन्हें सक करता है और दूसरी तरफ उसे प्रिपेयर भी कर रहा था। वांगजी ने जो सोचा था वो ऑफिशियली विंग को अपना बनाने के बाद ही उसके साथ अपना फर्स्ट इंटीमेट या ये कह दो अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करेगा, आज वो ही कर रहा है। वो पहले अच्छे से विंग को पेन ना हो इसलिए प्रिपेयर करता है और बाद में जब वो फर्स्ट टाइम विंग को अपना बनाता है तो वो उसकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल टाइम था। आज विंग और वो खुल के बिना डरे बिना घबरा के टूट के एक दूसरे को प्यार करते हैं। विंग शायद वांगजी के पैशन को जो सिर्फ उसकी आंखों और बातों से फील करता था आज उसके एक्शन से भी फील कर सकता है। विंग देख सकता है वांगजी से पाने के लिए कितना तड़प रहा था
कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा हंगली ये सब कर रहा है और कितनी पैशन के साथ और कितनी डीपली कर रहा है। जिसके बाद विंग के मुंह से सिर्फ लंजा के अलावा कुछ और नहीं निकल रहा है। अब वांग जी ने उसे सिर्फ लंजा बोलने के लिए बोला है। अब वांग जी को उसके मुंह से लैनल का पसंद आता था, लेकिन लंजा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी उसे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे विंग मॉर्निंग में उसका नाम बार बार लंजा लंजा करके ले रहा है, जिससे वांग जी और ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी रात दोनों एक दूसरे के प्यार करने में रुकते ही नहीं। मॉर्निंग तक वांग जी अपने विंग को अपना ही बनाता रहता है। कितने सारे राउंड्स ले लेते हैं कि उन्हें याद भी नहीं। अब विंग पूरी तरह से थक के बेहोश होके बेड पे है और विंग को ऐसे सोते हुए देखकर वांग जी उसे बहुत प्यार से उसके बालों को कभी उसके कान के पीछे, कभी हल्के से उसके सोते हुए के माथे को किस करता हुआ यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि इस बार कहीं इंसान बनर या कोई ड्रीम तो नहीं, ये हकीकत है। उसका विंग अब उसका है। विंग की बॉडी पे और उसके सैंड ग्लैंड पे उसके मार्क हैं, जो ऑफिशियली ये दोनों बॉन्डेड हो गए हैं उस चीज़ को प्रूव करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपना मेट बना चुके हैं, एक दूसरे के लिए ऑफिशियली मार्क अल्फ़ा और ओमेगा बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ से वांग जी बहुत खुश है। वांग जी जिसे शायद अपनी गागा की तरह आज अब रेडी होकर सबको बाय एक तरीके से अलविदा कहने के लिए मेन लैंडलाइन के डोर पे होना चाहिए था, पर नहीं, वो सब नहीं करा। वो तो अपने विंग का बहुत ध्यान रख रहा है। विंग जिसे प्यार करने में शायद वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया और कुछ ज़्यादा ही विंग को परेशान कर बैठा। इसी कारण अब वो विंग को बहुत प्यार से अपनी बाहों में लिए हुए फ्रेश करवाता है, उसे रात दिलवाता है, उसे तैयार करता है। जहाँ विंग पूरे टाइम उससे कंप्लेन कर रहा है, गुस्से में कभी उसके हाथ मार रहा है तो कभी गुस्से में उसे खुद को ना टच करने के लिए गुस्सा करता हुआ, मुझे छुओ मत, तुम नहीं मुझे ऐसे कर दिया, देखो मुझे कितना पेन हो रहा है, देखो तुमने क्या क्या कर करके खूब चिढ़ा रहा है। पर वांग जी विंग की सारी कंप्लेंट्स एक बार में सुनकर अभी तो खुशी खुशी अपने विंग के नखरे भी सह रहा है और बहुत प्यार से उसे तैयार कर रहा है। उसके बालों को हल्के से टॉवल से सुखाने के बाद आप खुद ही उसके बालों को बना रहा है। जहाँ विंग गुस्से में मुंह फुलाए बैठा है, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा वांग जी पे गुस्सा है, क्योंकि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वहीं विंग आपको प्यार से वांग जी अब एक फोरहेड रिबन बांधता है, जिसे जब वो विंग के बांध रहा है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो फाइनली अपने विंग को अपना ऑफिशियल मेट बना चुका है। विंग जिसे के माथे पे इस फोरहेड रिबन को वांग जी कब से बांधना चाहता था, उसे अपना मेट कब से बनाना चाहता था, आज वो दिन आ ही गया। वहीं विंग जब महसूस करता है कि कैसे वांग जी उसके माथे पे मैडम लैन का जो दिया हुआ फोरहेड रिबन बांध रहा है, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे इस समय ये फोरहेड रिबन के थ्रू उनकी मदर उन दोनों को ब्लेसिंग दे रही है। मैडम लैन शायद अभी इन दोनों के साथ नहीं है, लेकिन ये फोरहेड रिबन मैडम लैन की एक ब्लेसिंग है जो इन दोनों के साथ है। ये सोच के ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब फाइनली विंग जब अच्छे से तैयार हो जाता है, वांग जी उसे अच्छे से मेडिसिन पिला देता है और अब उसे खुद बाहों में ले हुए अब जिंशी से बाहर जाने लगता है, तो विंग थोड़ा घबरा जाता है। रंजा कल की बात अलग थी, पर अब प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। रंजा तुम कब से इतने शेमलेस हो गए, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकता हूँ। तुमने जो मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दी है और मेडिसिन दी है, अब मैं काफ़ी बेटर फील करो। प्लीज़ रंजा नीचे उतारो, मेरे को पता है लैन फॉरेन मुझे चिढ़ा के मेरे कानों में दर्द कर देगी। मैंने जग्जा को कितना चिढ़ाया था ना, जब उसकी और लगा कि फर्स्ट नाइट स्पेंड हुई थी। इस बार वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा अगर तुम मुझे ऐसे लेके बाहर जाओगे। विंग बहुत नर्वस होता है, वो बोलता है इसे बेचारा। वांग जी विंग की बार की रिक्वेस्ट के कारण अब जिंशी से थोड़ा सा दूर जाते ही उसे नीचे छोड़ देता है, जिससे विंग पहले जोर से सांस लेता है और चारों तरफ देखता है कहीं जंगचा तो नहीं था, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि कोई नहीं है। तो बहुत शांति से अब वो धीरे से वांग जी के सपोर्ट से ही अब मेन हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ सब लोग अब इनका वेट कर रहे थे। ऑफिशियली विंग सबको एज अ एक तरीके से वांग जी के मेट की तरह, नॉट थर्ड प्रिंस ऑफ गुसु बट सेकंड प्रिंस के मेट की तरह सबको टी सर्व करता है, जिसे सारे सीनियर्स उसे बहुत अच्छे से ब्लेसिंग देते हैं। किंग भी उसे काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट देते हैं। चिरैन भी बहुत खुश है। वांग जी और विंग की शादी के बाद अब सचमुच में जैसा वो लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ।
जिन किंगडम को जब पता चला कि जिसके लिए वो वॉर करना चाहते थे, जिस ओमेगा को वो अपना बनाने के लिए जाना चाहते थे, उस ओमेगा की तो ऑलरेडी लायन किंगडम में सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू से शादी हो गई है, तो वो एकदम से शॉक में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उससे उल्टा ही हुआ। यहाँ तक कि अगर वो वॉर करेंगे तो कितनी बुरी तरह से हार जाएंगे, उन्हें ये भी बता दिया गया है। नी किंगडम से भी अब लैंड किंगडम के रिश्ते सुधर गए हैं। जब उन्हें ये पता चला तब उनकी हिम्मत भी नहीं कि वो लैंड किंगडम पे कुछ कर सके। इस डर के मारे उनकी छोटी वो जो धमकी थी वो वैसी ही रह जाती है, कोई वॉर नहीं होती। लेकिन हैप्पीनेस ज़रूर आ जाती है लैंड किंगडम में, जहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। कुछ समय बाद लैंग और लैंड फॉरेन यानी जांगचा के फर्स्ट बेबी की भी अनाउंसमेंट होती है। वो प्रेग्नेंट है। जैसे सबको पता चलता है तो विंग तो सबसे ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। वो तो लैंड फॉरेन का सारा काम भी करता था, जंचा का बहुत ध्यान रखता था। वो जो पहले जंचा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाता था, जो एकदम नॉटी ओमेगा था, पर वो एकदम सिंसियर, एकदम रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा केयरिंग ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। जब सब लोग देखते हैं कि विंग कितने अच्छे से जांगचा का ध्यान रखता है, पूरी उसकी जिम्मेदारी उठा रखी है, लैंड फॉरेन के भी सारे काम करता है, जंचा को भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखता है, क्योंकि जांगचा की प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, इसी कारण शुरू से उसको बेड रेस्ट था, जिसका विंग ही पूरा ध्यान रखता है। उसकी मेडिसिन, हीलर से क्या कब उसे दिखाना है, हीलर ने क्या बोला, सब कुछ पूरी प्रेगनेंसी में शायद सबसे ज़्यादा विंग ही जांगचा को ध्यान रखता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं जांगचा भी बहुत इमोशनल हो जाता है। जिस दोस्त को वो इतना चिढ़ाता था, जो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, वो दोनों एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं। ये देखकर जांगचा भी बहुत इमोशनल हो जाता है। फर्स्ट बेबी जैसे ही हमारे इस लैंड किंगडम में आता है, यानी फर्स्ट हायर और क्राउन प्रिंस का फर्स्ट बेबी, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो एक क्यूट सा ओमेगा बॉय है। बहुत साल बाद एक ओमेगा लैंड किंगडम में जब बर्थ लेता है तो सबकी खुशी और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ओमेगा का नाम रखने का काम भी विंग को दिया जाता है और विंग बहुत खुशी से इसका नाम लैंड जिंगी रखता है और इसे बहुत ध्यान रखता है। वहीं लैंड जिंगी के बर्थ के 1 साल बाद विंग की प्रेगनेंसी का भी सबको पता चलता है, जो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इस बार जंचा का टाइम था विंग का ध्यान रखने का, लेकिन जंचा से ज़्यादा तो विंग का ध्यान उसका अल्फा ही रखता है। जंचा के पास तो बेबी है, इसे वो ध्यान भी नहीं रखता, पर जितना वांगजी विंग का ध्यान रखता है, उसके बाद तो जंचा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके अल्फा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांगजी तो विंग को जैसे पलकों पे रखा हो, उसे कहीं जाने नहीं देता, उसके को कुछ करने नहीं देता। सारा सा भी विंग को कुछ हो जाए तो तुरंत सारे हीलर्स को लेकर उसके पास पहुंच जाता है। पूरा दिन वो क्या चाहता है बस वही पूछता रहता है, उसे क्या खाना है वही बनाता है, खुद कुकिंग करके उसके लिए खाना बना के लाता है। ये देखकर अब विंग को जितना मज़ा आ रहा है उतना जंचा को गुस्सा और जेलसी हो रही है। उसे वैसे विंग से कोई जेलसी नहीं, पर उसे ये लग रहा है कि उसका अल्फा क्यों नहीं ये सब करता था। वही इस बात से सब लोग हंस रहे हैं कि कैसे जंचा अब शिचेन को हमेशा लड़ता रहता है कि तुम ये क्यों नहीं करते हो। वही विंग और वांगजी का जब बेबी का बर्थ होता है तो जंचा सबसे ज़्यादा खुश होकर उसे सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। जहाँ विंग के बेबी विंग से ज़्यादा जांगचा के पास रहता है, वहीं जांगचा का बेबी जांगचा से ज़्यादा विंग के पास रहता है। दुनिया कंफ्यूज है किसका बच्चा कौन है, क्योंकि माएँ तो दोनों की बिल्कुल अलग ही हैं। जहाँ विंग का बेटा बिल्कुल उस पे नहीं बल्कि लंजा पे गया है, एकदम सीधा साधा शरीफ अल्फा जो हर किसी की बात मानता है, बिल्कुल शरारत नहीं करता, बिल्कुल रोता नहीं। वहीं जंचा का बेबी यानी लैंड जिंगी बिल्कुल विंग पे गया है, उतना ही शरारती, उतना ही बदमाश, हर किसी के साथ बदमाशी करना, इसलिए विंग और जिंगी की बहुत बनती है। वहीं शिजोई और जंचा की बहुत बनती है। कहीं ना कहीं इन सब की इस हैप्पी फैमिली में को देखकर लैंड चेंगेजन किंग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। अगर विंग यहाँ से चला जाता तो शायद उनके घर की हैप्पीनेस भी चली जाती। कहीं ना कहीं विंग हर किसी की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सबसे बड़ी बात उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाने वाला वो ओमेगा है जिसे उनकी वाइफ ने ही शायद सेलेक्ट किया था। इसलिए वो हमेशा खुश होते हैं कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदला और अपनी हैप्पी फैमिली के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं। उनके दोनों ग्रैंडसन उनके लाडले हैं। जहाँ जिंगी चाहे ओमेगा होके बहुत बदमाशी करता है, लेकिन फिर भी उनका लाडला है, और वहीं शिजोई जो बहुत शांत है लेकिन अपने ग्रैंडफादर के सामने वो भी नखरे पूरे दिखाता है। कहीं ना कहीं इस हैप्पी लैंड फैमिली के साथ ये स्टोरी यही एंड होती है। तो कैसे लगा आपको ये आज का पार्ट, कमेंट में ज़रूर बताना।